अधिवक्ता आदरणीय नलिन कुमार जी के साथ, और नलिन सर हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे इस स्थानांतरण नियमावली पर और पूरी पड़ताल करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे इस पूरे नियमावली की, और फिर हम लोग इस पर तय करेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले वकील साहब आपका स्वागत है, और हम यह जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार से नियमावली लाकर यह तय कर दिया है कि पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल से बाहर जाना होगा, और पूरे राज्य के शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध किया है कि 10 ऐसे जिले हैं जिसमें जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, जहानाबाद और किशनगंज, ये 8 ऐसे जिले हैं जिन 8 जिलों में एक ही अनुमंडल है। तो एक अनुमंडल वाले जो जिले हैं, तो इन 8 जिले के लोगों का तो ये जिला बदर स्थानांतरण होने जा रहा है। ये किस प्रकार की नियमावली है? ये सभी शिक्षकों को जिला से बाहर करने की नीति आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सबसे पहले शिक्षक बंधु मेरा अभिवादन स्वीकार करें। ये आपका जो स्थानांतरण नियमावली सरकार के द्वारा लाया गया है, लंबे समय से शिक्षक के द्वारा भी, शिक्षक संघों के द्वारा भी मांग किया जाता रहा है, और सरकार के द्वारा ऐसा कुछ प्रयास किया गया है। ये हल्का प्रयास नजर आ रहा है। यदि 10 पॉइंट के स्केल पर देखा जाए तो मुझे लगता है सरकार 2-3 अंक लायक काम करती हुई नजर आ रही है। बावजूद इसके इस जो ये स्थानांतरण के लिए नीति निर्धारण किया गया है, इसमें कई सारी त्रुटियां अभी भी है, त्रुटियां हैं, और कई सारे इसमें जो कंडीशन लगाए गए हैं वो कंडीशन एक तरह से टॉर्चरस है टीचर के लिए। उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और ये डिस्कशन का हम लोग का मुद्दा है। अब ब्रजवासी जी के द्वारा, जो कि काफ़ी आप लोगों के लिए, शिक्षक के लिए, आप लोगों के लिए काफ़ी संघर्ष करते रहे हैं, तो इनके द्वारा स्पेसिफिक अभी हवाला दिया गया है कि कई ऐसे जिला हैं जिनमें मात्र एक सब डिवीज़न है, और ये लोग सब डिवीज़न का कंडीशन लगा दिए हैं कि अपने सब डिवीज़न में ही रह सकते हैं। एक सब डिवीज़न में कई प्रखंड होते हैं। अब पता नहीं किस सोच के साथ इन लोगों ने ऐसा नीति निर्धारण किया है, जबकि पुरुष शिक्षक भी एक प्रखंड में, यदि अपने स्थानीय प्रखंड में भी रहते, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट उन्हें कम से कम समीपवर्ती प्रखंड में तो रखा जा सकता था, बट सब डिवीजन से बाहर करना, ये तो सीधा हुआ कि किसी को 50, 60, 70 किलोमीटर दूर भेज देना, क्योंकि टीचर के लिए टॉर्चरस होगा। आपका ये अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो है अटेंडेंस का चल रहा है प्रक्रिया, तो उसमें टाइम फॉलो करना, टाइम एग्जैक्ट कोशिश करते ही है टीचर, लेकिन कई बार क्या बड़े बड़े अधिकारी, आप जाइए, क्या डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, बड़े बड़े अधिकारी, क्या एकदम घड़ी देख के वो टाइम से ऑफिस चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। कहीं भी आप किसी भी पदाधिकारी, किसी भी कार्यालय में जाइए, टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी मतलब 5-10 मिनट आगे पीछे होने के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाता है, बट टीचर के साथ ऐसा किया जा रहा है। वैसी स्थिति में यदि कोई टीचर बहुत दूर से यदि सफर करके अपने घर जाएगा, घर से स्कूल जाएगा, तो टीचर के साथ बहुत समस्या है, एक्सीडेंट होने की खतरा है, उसके जान माल का भी खतरा है। उसके अलावा सरकार जो आवास भत्ता देती है, इतनी कम देती है, 1,500-2 हज़ार रुपया मंथली पड़ता है टीचर को, वो इस विद्यालय के पास वो डेरा लेके भी नहीं रह सकता है। तो ये सब बेसिक समस्या है, जिस पर खास करके पुरुष टीचर के लिए पॉलिसी तो एकदम टॉर्चरस है। बेचारे पुरुष टीचर को तो सरकार ने लगता है एकदम उसके साथ सौतेला व्यवहार कर दिया, कुछ भी नहीं दिया उनको। पुरुष होने की सजा है शिक्षकों को। आप पुरुष हैं, इस राज्य के अंदर पुरुष होना एक सजा से कम नहीं है, और उसमें ही यदि शिक्षक हो गए तो खैर और बात ही क्या है। और इसमें विकल्प दिया गया है कि 10 विकल्प आपको चुनने होंगे। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए तो जिला आवंटित कर दिया गया है, तो ये 10 विकल्प कहाँ से लेंगे? 10 कौन मंडल एक जिला में कहाँ से आएगा? इस नियमावली में जो दे दिया गया है कि 10 विकल्प आपको चुनना है, तो अगर अनुमंडल की बाध्यता होगी तो 10 अनुमंडल विकल्प में चुनेंगे। अब जिला आवंटित कर दिए, कैसे होगा? देखिए, इस मामले में इनका जो पॉलिसी है उसका कंडिका 2 आइएगा, 2 का रोमन 9 है, उसमें 9 नहीं, सॉरी 10 है। 10 में शिक्षकों से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। अब देखिए, ये कंडिका कितना भेग है। 10 विकल्प कौन सा?
10 विद्यालय का विकल्प मांग रहे हैं, या 10 अनुमंडल का विकल्प मांग रहे हैं, या 10 जिला का विकल्प मांग रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। उसके अलावा सक्षमता में तो ऑलरेडी ये लोग जिला अलॉट कर चुके हैं। अब तो उसमें था कि जिनको गृह जिला मिल चुका है वो तो गृह जिला में ही रहना चाहेंगे, और जिनको कई महिला शिक्षिकाओं को भी गृह जिला नहीं मिला है सक्षमता में, दूसरे जिला जाना पड़ा है, तो होना ये चाहिए था कि उनको गृह जिला लाने का सरकार को व्यवस्था करना था, तो वो नहीं हो पाया इसमें। तो ये अपने आप में यहाँ भेग है और ये त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इस पर सरकार को स्पष्ट करना, हाँ, एक्सरसाइज करना चाहिए सरकार को इस पर। और एक सबसे गंभीर बात, सरकार ने इस स्थानांतरण पॉलिसी के जरिए यह तय कर दिया है कि स्कूलों में जो शिक्षकों की पोस्टिंग होगी वह 30 और 10, मतलब 30% तैयारी वाले होंगे, विद्यालय अध्यापक होंगे, 30% विशिष्ट शिक्षक होंगे, 30% उसमें नियोजित शिक्षक होंगे, और 10% जो है वह मूल शिक्षक संवर्ग के लोग होंगे। मतलब प्रत्येक विद्यालय में बहुरंगी शिक्षक होंगे। यह व्यवस्था भी बनाने की बात की गई, इस पर बताइए क्या करना चाहेंगे। देखिए, एक तरह से सरकार जो है टीचर में कास्ट क्रीड पैदा कर रहा है। ये 4 तरह के टीचर होते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार किस सोच से काम कर रहा है कि ये 4 तरह के शिक्षक का कैटेगरी बना दिया है। इससे तो एक मनसा लगता है कि हर स्कूल में ये जो है स्कूल राजनीति का अखाड़ा सरकार बना देगी। आखिर ये 4 तरह का टीचर कंसेप्ट आखिर सरकार का क्या है, ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। और आखिर कौन सा ये इनको लॉजिक इसके पीछे नजर आया कि एक स्कूल में 30 और 10 का रेशियो ये ले लिए। आखिर इसके पीछे क्या रेशनल है? सब कोई आप क्या मानते हैं, किस टीचर के विषय में आपकी क्या सोच है? ये तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। ये सब चीज अपने आप में काफी भेदभावकारी लग रहा है। और जो अनुपात बनाया गया है उस अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता उस संवर्ग में है या नहीं, यह भी अभी तक तो क्लियर नहीं है। राज्य में जितने 77,000 विद्यालय हैं, तो 77,000 विद्यालयों के लिए इनके पास में क्या रेगुलर टीचर हैं? हाई स्कूल में कितने रेगुलर टीचर हैं आपको मूल संवर्ग वाले शिक्षक? देखिए, कहाँ से लाएंगे 10? प्राइमा फेसी तो ये लग रहा है, ये पढ़ने से प्रतीत हो रहा है कि ये रूल्स फ्रेम करने में किसी भी स्टेक होल्डर से, मतलब संबंधित शिक्षकों से या शिक्षक ग्रुप संगठन से किसी से कोई भी राय मशवरा नहीं किया गया है। यदि किया भी गया है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब बिल्कुल ही एयर कंडीशन कमरे में बैठ के, जिसको ग्राउंड का नॉलेज नहीं हो, बैठ के मनमाने तरीके से रूल्स फ्रेम कर दिया गया है। अब ये रूल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मोटा मोटी काफी डिफिकल्ट है। एक बात उसमें, जैसे 30:30:30:10 जो इन्होंने बनाया है, तो इन्होंने तय कर दिया कि प्रत्येक विद्यालय में एक मूल टीचर भी होंगे। यह तय कर दिया कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय अध्यापक माने बीपीएससी वाले भी होंगे। यह भी तय कर दिया कि प्रत्येक विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक भी होंगे और प्रत्येक विद्यालय में नियोजित शिक्षक भी होंगे। अभी हाल में इन्होंने एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा कि जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनको प्रभार दे दिया जाए और जो नियोजित शिक्षक हैं वो ये रहेंगे। तो अब उसके लिए अफरा तफरी मची, और अब कह दिए कि हर स्कूल में मूल टीचर होंगे, तो कहेंगे कि मूल टीचर हेडमास्टर बनेंगे। तो अब ये नियोजित भी उसमें रहे, बीपीएससी वाले भी रहे, मूल संवर्ग वाले भी रहे, कभी बीपीएससी वाले को सीनियर बना देना है। अभी देखिए, अभी जो लाए हैं, जो प्राथमिकता का निर्धारण करना है पोस्टिंग के लिए, तो कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक वाले जो हैं वो उनको हम पहले रखेंगे बीपीएससी वाले से। मतलब अब यहाँ पर उसको सीनियर बना रहे हैं। इसके पहले चिट्ठी निकाले तो बीपीएससी वाले को सीनियर बना दिए। जब पोस्टिंग करेंगे तो जब रेगुलर टीचर वाले रहेंगे उस स्कूल में तो वो सीनियर हो जाएंगे। तो कभी इसको बड़ा बनाओ, कभी उसको छोटा दिखाओ, कभी उसको छोटा दिखाओ, कभी इसको बड़ा दिखाओ। ये स्कूलों में बिहार सरकार, यह आप राजनीति का अखाड़ा बनाना चाह रहे हैं। बिहार में आप ये शिक्षा सुधार कर रहे हैं कि सबका आपस में सिर्फ फुटबॉल कराना चाह रहे हैं। सभी तरह के शिक्षक को लाओ और सभी में कभी इसमें श्रेष्ठ भावना, कभी उसमें हीन भावना, कभी इसमें श्रेष्ठ भावना, कभी उसमें हीन भावना, यह पैदा करके ये कौन सा शिक्षा सुधार होने वाला है? इसमें आपका क्या ओपिनियन है? सरकार निश्चित रूप से फूट डालो शासन करो की राजनीति पर चल रही है, और इसका परिणाम ये तरह तरह का जो नियमावली आ रहा है शिक्षक को टॉर्चर करने वाला, तो निश्चित रूप से ये उसी की वाहनगी है कि शिक्षक आपस में लड़ते रहेंगे और सरकार उसका पूरा व्यवस्था, और कुछ इसके लिए शिक्षक भी
उनकी इमेच्योरिटी जो है वो भी उनके लिए मतलब काल बना हुआ है। और टीचर सरकार के ट्रैप में, आखिर लोग शिक्षा देने वाले लोग हैं और ये लोग खुद बच्चों को पढ़ाते हैं कि एकता में बल है सारा कुछ, और ये लोग खुद का एकता नहीं है, जिस कारण से सरकार फायदा उठा रही है और वर्ग में उपवर्ग में शिक्षकों को बांट के मतलब शिक्षक का मूल ध्यान जो है वो बिल्कुल अध्ययन अध्यापन से हटा के सरकार, पता नहीं सरकार का ये कहीं से भी ये स्वीकार, किसी भी प्रूडेंट पर्सन को ये चीज स्वीकार नहीं हो सकता इस तरह का सरकार का नियमावली। देखिए, अब मानव स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि जहाँ भी उसको ज्यादा तरजीह मिलती है तो स्वाभाविक रूप से उसको लगता है कि हम श्रेष्ठ हो गए। तो ये श्रेष्ठ भावना ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के अंदर में एक भावनात्मक विचार है। तो वह भावना को उभार करके, जैसे पॉलिटिशियन लोग राजनीति करते हैं, तो वही भावना उभार करके राजनीति करने जैसा है। कभी इसको सीनियर बना दो, उसको जूनियर बना दो। और अपने गुरुजनों से भी मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ, भैया कोई श्रेष्ठ नहीं है या कोई हीन नहीं है। आप जितने भी लोग हैं, अगर शिक्षक है तो सभी शिक्षक है। देखिए ना, सरकार तो कर दी ना, चारों तरह के लोग रहेंगे एक स्कूल में और आपस में सिर्फ फुटबॉल करते रहिए, हम बढ़िया तो हम बढ़िया, यही करते रहिए, तब यही हाल सरकार करती रहेगी। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। कहा गया है कि जो भी लोग जिस नियोजन इकाई में पदस्थापित है उनका नियोजन इकाई बदल दिया जाएगा। अब नियोजन इकाई बदलने की बात है, अगर कोई पंचायत में अगर बहाल है कोई, या शिक्षिकाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि अगर कोई शिक्षिका है और वह किसी पंचायत में अगर वह बहाल है तो उसके नियोजन इकाई को ये बदल देंगे। तो जो पंचायत शिक्षिका है वह दूसरे पंचायत में चली जा सकती है, लेकिन जो प्रखंड शिक्षिका होगी उसको उसके लिए प्रखंड बदलना पड़ेगा। अब उसको पंचायत बदलेंगे। अब जो नगर क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में क्या करेंगे, ये शहर वाले को, कि जो लोग शहर में हैं उनको गांव में भेजेंगे। तो पटना जैसा जो शहर है, पटना बड़ा शहर है, अब पटना में जितनी भी नगर शिक्षिकाएं थी तो ये सभी गांव में जाएंगी। अब सभी को तब बदल करके, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, ये स्थानांतरण नियमावली लाए हैं कि शिक्षिकाओं के लिए ग्राम दर्शन योजना लाए हैं। ये तो ग्राम दर्शन योजना की तरह है, बताइए इसमें क्या होगा। नहीं, इसमें जो है ना थोड़ा समझने की क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। जैसे कि जो भी सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं तो उन टीचर के लिए वर्चुअली नियोजन इकाई भंगी हो गया, उनका तो कैडर अब जिला कैडर हो जाएगा। तो लेकिन पोस्टिंग में महिला टीचर का ये ख्याल रखना है कि वो चाहे पूर्व में प्रखंड शिक्षक रही हो या पंचायत शिक्षक, वो अपने पंचायत में नहीं रहेंगी, न मायके के पंचायत में रहेंगी, न ससुराल के पंचायत में रहेंगी, और न ही जिस पंचायत में उनका विद्यालय है, 3 पंचायत उनको छोड़ना पड़ेगा। 3 पंचायत के अलावा दूसरा पंचायत में वो जा सकती है। महिला शिक्षिकाओं के लिए ये प्रावधान किया गया है। और पुरुष का तो खैर अनुमंडल ही चेंज कर देना है, क्योंकि काफी टॉर्चरस है। और जहाँ तक शहर का लिया गया, शहर का संदर्भ, जैसे पूरे शहर को एक इकाई मान लिया गया है। तो जैसे पटना का उदाहरण दिए तो पटना काफी दूर में फैला हुआ शहर है। पटना ही क्या, आपका मुजफ्फरपुर हुआ, गया हुआ, भागलपुर हुआ, इस तरह के बड़े सिटी जो है वो काफी दूर में फैले हुए हैं। इवन ऐसे सिटी में सिर्फ महिला शिक्षिकाओं का यदि वार्ड भी बदल दिया जाता, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में उनका कर दिया जाता, वो भी काफी होता। पर पता नहीं सरकार किस मानसिकता से सोच रही है। क्या पटना के महिलाओं को पटना से उठा के गांव में कर दीजिएगा तो उनके लिए पूरे पटना क्रॉस करके फिर ग्रामीण एरिया में जाना उनके लिए मुश्किल होगा, और ग्रामीण एरिया के महिलाओं को वहां से लाके पटना रख दीजिएगा तो उनको वहां से वहां आने में दिक्कत होगा। तो ये सब कुछ चीज परेशानी है, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। सरकार खास करके उनके ऑफिसर से निवेदन है कि वो कृपया अपने थोड़ा सा ईगो को साइड करें और स्टेक होल्डर को आमंत्रित करें। इस नियमावली में एकदम स्पष्ट रूप से कई सारी त्रुटि है, और यदि चाहते हैं कि हाँ कुछ सुधार हो, कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, तो स्टेक होल्डर्स की सुने। बिना सुने इसका त्रुटि का निराकरण नहीं होगा। कई सारा त्रुटि ऐसा है, ये आप कागज पर बना लिए हैं, जब इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का गड़बड़ी अचानक से शिक्षा व्यवस्था में पैदा हो गया, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये त्रुटि इसमें एकदम क्लियर है। और सरकार ने जो नियमावली बनाई है, इस नियमावली में एक बात है कि